बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो रात की तारीकी को दिन में बदलने वाला रब है, हमारी ज़िंदगी को भी इबादत के नूर से रोशन कर दे, हमें सच्ची तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमा और आने वाले वक्त को गुज़रने वाले वक्त से बेहतर बना, हमारे लिए भी और हमारे फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए भी। या रब हमारी दुआओं को उनके हक़ में कबूल फ़रमा, उनकी गैब से मदद फ़रमा, बेशक तू हर चीज़ पे कादिर है, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम में बन जाती है और टेस्ट में बहुत ही कमाल की बन 10 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। चाहे ईद हो, चाहे कोई गेस्ट आ जाए, कोई भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, आप इसको आसानी बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट में यकीन माने बहुत ही कमाल है, क्योंकि मेरे पास भी जब अचानक कोई मेहमान आ जाता है तो मैं यही रेसिपी बनाती हूँ और ये मैं अपने क्लाइंट को भी देती हूँ। अगर क्लाइंट भी अचानक मीठे की फरमाइश करते हैं, कहते हैं कुछ हटकर हो और कुछ बहुत ही मज़ेदार हो, तो आप ये बना के ट्राई कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बजट फ्रेंडली है। बहुत ही आसानी से, बहुत कम चीज़ों से, जो घर में भी आपकी ब्रेड वगैरह होती है उससे हम बनाएंगे और इसका टेस्ट हम किस तरह से देंगे, इसका टेस्ट किस तरह से हम बढ़ाएंगे, वो आप रेसिपी में देखेंगे। चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो आप ये देखेंगे, मैंने ले लिया, एक पॉट ले लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ 3 कप दूध। लेकिन आप इसको 2 कप से भी बना सकते हैं। ये 3 कप से मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे ज़्यादा उसका जो मिक्सचर था वो ज़्यादा चाहिए था, लेकिन 2 कप भी बनाएंगे तो वो भी इनफ होगा, ठीक है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 3 टेबल स्पून जो है ना, हम शुगर के डाल रहे हैं और इसको हमने चूल्हा मैंने जलाया हुआ है, ये पक रहा है। और 2 छोटी इलायची हम इसमें डाल देंगे। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं बाद में इस इलायची को, जब मैं इसको मिक्सचर को मैं उसमें डालूंगी, आप देखेंगे अब किस तरह से, तो मैं ये इलायची को रिमूव कर दूंगी। लेकिन अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर डाल लें, ठीक है। ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, इसको मैं घोल के साइड पे रख लूँगी, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको रहे कि मैंने क्या ऐड किया। कोई मैंने इसमें, आप चाहें तो कस्टर्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड की ज़रूरत नहीं है, वो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, वो फिर कस्टर्ड जैसा लगेगा। लेकिन अगर आप चाहें, आपकी मर्ज़ी हो तो डाल भी सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया, ये मीठा दूध है था तो वो मैंने निकाल के साइड पर कर लिया। अब ये देखें, जो 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर था उसको मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी में मैंने मिक्स किया। आप चाहें तो दूध में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पानी में मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया। और आपने देखें 3 कप में मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। आप चाहेंगे 2 में डालेंगे तो फिर 1.5 डालेंगे, ठीक है। 1/4 टीस्पून जो है ना, ये वनीला एसेंस में इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल लें, नहीं हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि हमारे चीनी का दाना भी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये हमारा जो है ना, जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला ना, वो अच्छे से पक जाए। बाद में हम इसको साइड पे करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब ये देख लें कि हम ले रहे हैं स्लाइस। आप स्लाइस जो घर में आम ब्रेड होती है वो ले लें, क्योंकि बड़े आपको इसमें सैंडविच ब्रेड वाली ब्रेड लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बड़े बॉल बनेंगे, तो हमें ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए, हमें छोटे ही चाहिए। अगर आप इसको और छोटा करना चाहें तो आप इसको 2 पीस करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये जितना एक साइज़ बनेगा, मीडियम साइज़, वो रहेगा ठीक। अब मैंने इस ब्रेड के जो है ना, सभी किनारों को साइड से काट के साइड पे कर लिया। जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप बनाती हूँ उसी तरह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरी बहनों को कोई मुश्किल ना हो। अब ये देखें, ये थोड़े से बादाम है, अखरोट है और पिस्ता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें सिर्फ बादाम ही डाल सकते हैं, चाहें तो कोई एक चीज़ आप डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। इसको मैं थोड़ा सा ना कटिंग कर लूँगी, इसको चॉपर। इसको आपको पहले से भिगो के रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके अचानक मेहमान आ जाते हैं, जैसे ईद हो या कुछ हो, आपके मीठा बनाना चाहते हैं कि लो बजट में आपकी एक बहुत अच्छी सी रेसिपी तैयार हो जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना लेना चाहते हैं। ये जो है नट्स वगैरह, आप चाहें तो थोड़े ले लें, चाहें तो आप ज़्यादा ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बस इन्हीं चीज़ों को सबको मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी और फिर हम इसको किस तरह से हमने इसका टेस्ट निकालना है, आप देखेंगे कि इस तरह से बनाने से आपका कितना टाइम भी बचता है। मेरे पास यकीन माने, जब अचानक कोई मेहमान आ जाता है ना और मुझे उसको कुछ स्पेशल देना होता है ना, तो ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर आज ना मैं आपसे थोड़ी सी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक वाक़या पढ़ा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, मेरे काफ़ी बहन भाइयों ने पढ़ा होगा। तो वो जब जा रहे होते हैं उसके ऊपर अल्लाह ताला से बात करें, तो उनको एक आदमी मिलता है और वो कहता है कि तुम अल्लाह से बात कर लेते हो। उन्होंने कहा हाँ, तो कहने उनको अल्लाह को जाके मेरा पैगाम देना कि तूने मुझे बहुत दे दिया, अब देना बंद कर दे, ठीक है। अच्छा, मैं पहले आपसे रेसिपी की तरफ आ जाएँ, फिर मैं आपको ये कंप्लीट करती हूँ। 2.5 टेबल स्पून जो है ना, मैंने इसमें डाली है कोकोनट जो होता है ड्राई कोकोनट, वो डालिए। 2 टेबल स्पून इसमें ड्राई मिल्क डालेंगे, वो आप कोई भी दूध ले लें, ठीक है। 2 टेबल स्पून हम इसमें पिसी चीनी डाल रहे हैं, आपने पिसी हुई ही डालनी है इसमें, और दूसरी साबुत नहीं डालनी, ठीक है। हम एक मिक्सचर सा तैयार कर रहे हैं जिससे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर तैयार हो गया। और ये जो हमने नट्स काटे थे ना, ये हम इसमें थोड़े से ऐड कर रहे हैं। बाकी मैंने गार्निश के लिए बचा लिए, ये मैंने थोड़े से इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, अब हमने इसको जो मिक्स करना है ना, हम मिक्स कर रहे हैं इसे मलाई से,
ठीक है। अब इसमें मैंने अभी 2 चम्मच डाले, फिर इसमें 1 चम्मच और डालेगा। मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए डाल, अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसको दूध से भी मिक्स कर सकते हैं। जो मैंने कोकोनट डाली, जो क्रश कोकोनट मिलती है ना हमें, आम कोकोनट जो किसी भी पंसार के स्टोर से या कहीं से भी मिल जाती है, वो मैंने इसमें डाली है, ठीक है। अब इसको इसमें थोड़ा सा कम था, मिक्सर सही नहीं बन रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी मलाई और ऐड कर दी है। बस हमने इसको बस मिक्स करने के लिए हमने ये ऐड की है, क्योंकि इसका टेस्ट और ज़्यादा निकल कर आ जाएगा। अगर आपके पास क्रीम पड़ गया हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, नहीं है कुछ भी तो आप दूध से मिक्स कर लें इसको, ठीक है। ये देखें हमारा एक बहुत मज़ेदार सा ना, आप देखें दूध है, कोकोनट है और नट्स वगैरह है, तो आप खुद इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका कितना अच्छा सा टेस्ट आएगा, ठीक है। अब हमने इसको साइड पे कर दिया। अब ये देखें, ये जो हमने एक स्लाइस के किनारे काटे थे ना, और ये जो हमने चीनी वाला दूध निकाला था, चीनी वाला दूध हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी जो ब्रेड है ना वो फीकी है। लेकिन अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप सादा दूध भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने जो इस पर मिक्सर बाद में डालना है वो भी मीठा है। और इसमें ये आपने इसको देखो चम्मच की मदद से ना आपने सारे किनारों पर बीच में सभी अच्छी तरह से ना इसको ब्रेड को ना आपने गीला कर लेना है, और फिर 1 चम्मच के करीब ना आपने जो मिक्सचर है ना वो इसमें ऐड करना है। बस इसमें बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका एक बॉल सा बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मिक्सर डाल देंगे ना तो फिर वो यानी कि बहुत ज़्यादा आपको एक तो क्वांटिटी आपकी ज़्यादा लगेगी जो भी आपने मिक्सचर बनाया होगा, और फिर उससे बहुत बड़े बॉल बनेंगे। हमने बहुत ज़्यादा बड़े बॉल नहीं बनाने, ठीक है। अब ये देखें जिस तरह से इस हाथ की मदद से हमने इसके गोल गोल से बना लेने। यकीन माने, मैं यही नहीं कह रही कि मेरी रेसिपी है तो मैं इसलिए कह रही हूँ, इसका टेस्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप एक दफ़ा ट्राई करके मुझे फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। हम इसी तरह से सारे बॉल बना लेंगे। अच्छा, वो आदमी जब उनको उसने कहा कि अल्लाह ताला से कह देना मुझे बहुत दे दिया, बंद कर दे, अब देना बंद कर दे। वो आगे जाते हैं, एक और आदमी मिलता है उनसे और कहता है कि अल्लाह से बात करने जा रहे हो ना तो अल्लाह से कहना मुझे तूने कुछ भी नहीं दिया। उसने एक कपड़ा लपेटा हुआ होता है अपने इर्द गिर्द और बस वही होता है। उसके बाद कहना अल्लाह को क्या मुझे कुछ तो दे दे। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। वो अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला से सारी बात करने के बाद ना फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे पैगाम दिया उसने कि ना मुझे बहुत दे दिया, मुझे बंद कर दे। तो अल्लाह ताला उसे फरमाते हैं कि ना क्या कहते हैं, उसे जाके को शुक्र करना बंद कर दे, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है। फिर दूसरे आदमी का पैगाम देते हैं कि उसने इस तरह से कहा, तो उसमें कहते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना उसे कहो कि शुक्र करना शुरू कर दे, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो फिर वो अल्लाह ताला से, अब ये देख रहे हैं आप, साथ साथ हम रेसिपी भी करते हैं फिर मेरी बहनों को होना। अब ये देखें जितने हमारे बॉल बने ना, ये मैंने 8 ब्रेड की बनाई है, यानी 8 बॉल आपके बन जाएंगे 2 कप दूध से। मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 कप दूध नहीं आप लेना, 2 कप से ही काफ़ी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो मिक्सचर बनाया ना, हम सभी इस पर डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले ये जो ब्रेड को हमने दूध से करके सॉक करके फिर हमने इसको बनाया था। अब इस पर हमने ये देखें ये डाल दिया हमने, ठीक है। अब बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई मेहनत इसमें नहीं लगती और टेस्ट में बहुत ही कमाल है। उसके बाद हमारे जो नट्स वगैरह बचे हुए थे वो हमने सभी इस पर ऐड कर दिए, और ये हमारी बहुत ही शानदार, इसको अच्छे से ठंडा करें और खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। ईद के लिए, किसी भी दावत के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, ठीक है। अच्छा, हम अपनी बात, ये आपने रेसिपी देख ली, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि लो बजट है और बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, फिर जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए ना, फिर उस बंदे को बताया कि भाई अल्लाह ताला ने ऐसे कहा है कि तुम शुक्र करना बंद कर दो। वो कहता है कि मैं ये कैसे कर दूँ कि मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा, मैं उसका शुक्र कैसे बंद कर दूँ। तो कहते हैं फिर अल्लाह ताला तो देना बंद नहीं करेगा। वो दूसरे बंदे के पास जाते हैं, वो कहता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि शुक्र अदा करो। कहता है फिर अपने जो उसने कपड़ा लपेटा उस पर कहता है कि मैं इस पर शुक्र अदा करूँ, इसका बात का शुक्र अदा करूँ। वो तो क्या होता है कि हवा चलती है और वो जो होता है ना कपड़ा भी वहाँ से उड़ जाता है। तो मेरा ये वाक़या मुझे इतना पसंद है ना, मैं सिर्फ आपको ये बात बताने का मकसद मेरी ये है कि मेरी बहनों, जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया ना बहुत बेहतर दिया। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला बनाए, शुक्र करने से नेमतों में इजाफा होता है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, हर लम्हे हर चीज़ का शुक्र अदा करें, औलाद के लिए, सेहत के लिए, हर रिश्तों के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए। जो हम रिस्क खाते हैं हमें हज़म होता है, हम सोते हैं जागते हैं, अल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जो चीज़ की कमी है ना उसका शुक्र अदा करना शुरू करें, अल्लाह ताला आपकी हर चीज़ में इजाफा फरमाएगा। और ये आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, इतना आप हौसला अफजाई देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना हौसला मिलता है। और एजाज़ नाज़िया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी बहुत सी रेसिपीज़ देखी और सब पे कमेंट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ हमारी बहन है अफशा, हामिद और फ़बीहा, उनके लिए दुआ है। जो भी हमारी और जो भी हमारी बहन अभी औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें इस रमज़ान की बरकत से औलाद नरीना से नवाजे और अगले रमज़ान उनकी औलाद भी उनके साथ। और फ़बीहा है, पहले उनकी 2 बेटियाँ, अल्लाह पाक उन्हें बेटे की नेमत से नवाजे। और बिलाल नासिर, दुआ फ़ातिमा, मिसिस खान, मुस्तफ़ा ऑफिशियल, आसिया तल्लत, अफशा तबस्सुम और मेरी जितनी भी बहनें मुझे देखती हैं सुनती हैं, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किल आसान फरमाए, उनको ढेर ढेर बरकतें अता फरमाए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।